जैव का अर्थ होता है जीवित। जैव का अर्थ क्या होता है? जीवित। जीवित। एक होता है जैव, एक होता है अजैव। अजैव का मतलब होता है कि जीवित नहीं है, जैव का मतलब होता है जीवित है। अब जो चीज़ जैव होगी वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करेंगे, इसलिए से बोलता जीवन की प्रक्रियाएं। जो जैव होगी वो जैसे हम श्वसन करते हैं, नहीं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, ये सारी क्रियाएं कौन करेगा? जो जीवित होगा, जो जैव होगा वही तो करेगा। और जो जैव नहीं होगा वो ये क्रियाएं नहीं करेगा। तो सभी चीज़ें जैव जो है वो पोषण करती हैं, भोजन करती हैं, वृद्धि करती हैं, गति करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। गति का मतलब हम लोग आते जाते हैं, उत्सर्जन का मतलब हम लोग जो बेकार चीज़ होती है उसे बाहर निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, या कुछ चीज़ें अपच होती हैं जो पचती नहीं उनको हम बाहर निकालते हैं, इसे उत्सर्जन करते हैं। लेकिन ये जैव चीज़ें ही करेंगी, ये जैव चीज़ें ही करेंगी। और जैव अगर ये कोई चीज़ ना करे तो वो चीज़ मृत है, वो चीज़ मृत है। इसे पेन है, ये पेन क्या है? अजैव है। पेन क्या है? अजैव है। कुर्सी क्या है? अजैव है। कुर्सी गति नहीं करती, कुर्सी भोजन नहीं करती, कुर्सी वृद्धि नहीं करती, उत्सर्जन नहीं करती। लेकिन जो चीज़ जैव है वो क्या करती है? वो सब कुछ करती है, यानी पोषण भी करती, भोजन भी करती, गति भी करती, उत्सर्जन भी करती, परिवहन भी करती। इस सभी का सम्मिलित नाम क्या है? यही जीवन की प्रक्रियाएं हैं। क्या है? यही जीवन की प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, अब जीव जो होते हैं वो कई तरीके से पोषण करते हैं, भोजन करते हैं। और भोजन में भी कुछ कई जीव कई तरीके के होते हैं, कुछ सुपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। सुपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं करते हैं। और परपोषी पोषण वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं करते, दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मानव हैं, तो हम लोग सुपोषी हैं, परपोषी? हम लोग परपोषी, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हम भोजन ला के स्वयं बनाते हैं। हम स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि हम भोजन लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, फिर दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, बर्तन वगैरह हो तब हम लोग बनाते हैं भोजन। जो बिल्कुल स्वयं बना ले, कोई गति ना करे, कहीं ना जाए, जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कच्चे माल के रूप में लेते हैं और भोजन बनाते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश जब पड़ता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बना के तैयार कर देते हैं। क्या बना के तैयार कर देते हैं? ग्लूकोज बना करके तैयार करें। ग्लूकोज ही ईंधन है, हम लोगों का ईंधन भी ग्लूकोज होता है। अब इसमें एक बात और भी है कि हम लोगों में कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी क्या है? जो जीव जंतुओं का से अपना भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जो पेड़ पौधों पर आश्रित उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और जो दोनों का भक्षण कर ले, यानी मांस, यानी पेड़ पौधे जंतु दोनों को, उसे बोलते हैं सर्वाहारी। से मानव जो है वो सर्वाहारी है, वो शाकाहारी चीज को भी खा लेता है और मांस को भी खा लेता है। तो इसलिए मुझे क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। सुपोषी में क्या? सुपोषण नामक संज्ञा की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ये साइंस वगैरह सब ग्रीक से ली गई है, ग्रीक भाषा के शब्द ऑटोट्रॉफिक से हुई है। सुपोषण नामक किससे लिया? यानी संज्ञा कहते हैं नाम को। इसका नाम कहाँ से लिया गया? किसी चीज़ का भी नाम उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। उत्पत्ति कहाँ से? ग्रीक भाषा के ऑटोट्रॉफिक से हुई, जिसका मतलब होता है कि स्वयं पोषण करने वाला, यानी स्वयं भोजन बनाने वाला। तो हम लोग तो स्वयं नहीं बनाते, स्वयं कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे बनाते हैं। तो स्वयं पोषण करने वाला अर्थात सुपोषी, उसी को हम क्या कहते हैं? सुपोषी। मतलब है कि पोषण करने वाला, सुपोषी जीवन सरल। जो सुपोषी होते हैं
वो सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने छोटी छोटी चीज़ें खाई हैं, बड़ी बड़ी, जैसे एक बसाएं कई मिल करके पूरी बसा इकट्ठा हो जाती है। हम लोग जो भोजन करते हैं ना, जैसे कई एमिनो, जैसे 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं। तो हमने सरल चीज़ ले ली, जटिल चीज़ बनाई। तो ये किसमें होता है? ये होता है सुपोषी पोषण में। किसमें होता है? सुपोषी पोषण में होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। यह एक अपचयी क्रिया है। क्या है? अपचयी। अगर सरल से जटिल क्रियाओं में अगर परिवर्तन हो तो क्या बोलते हैं? अपचयी क्रिया बोलते हैं। अतः इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सुपोषी जीवधारी सूर्य के प्रकाश के रूप में बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं। क्योंकि सुपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे। तो वो किससे लेंगे? प्रकाश से लेंगे ना ऊर्जा। प्रकाश कहाँ जाएगा? पर्णरिम होगा, क्योंकि पत्तियों का रंग हरा इसीलिए होता है, क्लोरोफिल के कारण। और पत्तियाँ हरी नहीं होंगी तो भोजन ही नहीं बनेगा। पत्तियाँ हरी नहीं होंगी तो भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि पेड़ पौधे पत्तियों से ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पत्तियों से सांस लेते हैं। और रसोई घर भी पेड़ पौधों का पत्तियाँ ही हैं। हम लोगों का रसोई घर नहीं होता, हम लोग भोजन बनाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों का रसोई घर क्या है? पत्तियाँ। पत्तियों को ही रसोई घर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसके रंध्रों में पहुंच जाती, क्लोरोफिल जो उसको प्रकाश को ले लेते, और जल वो है वो रंध्रों में पहुंचती। नीचे बिरंत नहीं होता, जल पहुंचता है, और सब मिल करके क्रिया करके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। आगे बात समझ में? इस प्रकार जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकार की उपस्थिति में बाहरी सरल कार्बनिक पदार्थों की जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है तैयार करना, इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वो प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाहरी सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का प्रयोग कर जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2, और फिर हम जल लेंगे H2O। सूर्य का प्रकाश आएगा कब? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या बनकर तैयार होगा? ग्लूकोज, C6H12O6। इधर H2O प्लस ऑक्सीजन O2 बनेगी। बैलेंसी के लिए इधर 6 लगा दिया इसके पहले, 6H2O हो गया। CO2 तो इधर 6CO2 हो गया।